सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाजार से रिलेटेड। अब देखिए, बाजार के अंदर लगातार फॉल देखने को मिल रहा, लेकिन फॉल के पीछे असली वजह क्या है और साथ साथ दोस्तों एफआई और डीआई का डेटा बहुत ही चौंकाने वाला है और कुछ एक्सपर्ट्स की क्या राय है बाजार को लेके, ये भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। अब देखिए अपडेट क्या है। स्टॉक मार्केट क्रैश, निफ्टी स्लिप बिलो 25,800, सेंसेक्स ओवर 700.5 की रीजन बिहाइंड द फॉल। यानी कि जिस तरीके से गिरावट चल रही है, गिरावट के पीछे का रीजन देखोगे तो 5 बड़े रीजन बताए जा रहे हैं। तो कौन से रीजन है जानेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार को देखते हैं कि आज का बाजार किस तरीके से रहा। सबसे पहले देखते हैं सेक्टर वाइज। अब देखिए गिरावट, सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा गिरावट हुई दोस्तों वो आईटी के अंदर देखने को मिला है, वो लगभग 1.19% है। निफ्टी ऑटो 0.72%, निफ्टी फार्मा 0.52%, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मेटल यहाँ पे भी फॉल है। इसके अलावा अगर पीएसयू बैंक की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला आज के दिन, 1.29%। निफ्टी रियलिटी जो कि कल के दिन टूटा था लेकिन आज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। निफ्टी एनर्जी भी पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग हुआ, लेकिन मैक्सिमम पिटाई जो नजर आ रही है दोस्तों वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों की धज्जियां उड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं निफ्टी का हाल देखोगे तो 25,839 पे क्लोज हुआ। हालांकि ओपनिंग अगर देखोगे तो 25,867 पे हुआ था, हाई लगा 25,900 का, लो बना 25,700 का और क्लोजिंग 120 पॉइंट के आसपास का फॉल के साथ गिरावट के साथ हुई है। अब देखिए गिरावट के पीछे जो 5 रीजन बताए जा रहे हैं वो 5 रीजन क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। हालांकि पहले भी हमने डिस्कस किया आपको। देखिए सबसे पहले अगर देखोगे दोस्तों तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन है उसको लेकर के काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वेडनेसडे को ये चीज होने वाला है, यानी कल के दिन होने वाला है। अब इंटरेस्ट रेट कितना यहाँ पे कट होने वाला होगा या भी नहीं होगा, इसको लेके भी काफी ज्यादा बाजार वोलेटाइल है। हालांकि एक्सपेक्टेशन है 0.25 बेसिस पॉइंट का। अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन रुपीज अगर आप देखोगे तो डॉलर के मुकाबले काफी टूट गया और डॉलर दोस्तों 90 रुपीज के ऊपर जा चुका है। तो एक तरह से ये भी एक प्रेशर बन रहा बाजार के अंदर। एंड उसके बाद एफआईज का जो आउटफ्लो है, यानी कि एफआईज की जो बिकवाली है दोस्तों वो लगातार देखने को मिल रही है काफी हेवी लेवल पे, और इसके वजह से रिस्क और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये कुछ मल्टीपल्स रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। और सिर्फ इंडियन बाजार में ही नहीं, अगर हम लोग ग्लोबल बाजार की बात करते हैं तो वो भी काफी वीक देखने को मिल रहा। साथ साथ दोस्तों यूएस का जो इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, इन सबको इस सब का डेटा आने वाला है और इसको लेके बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल है। तो कहने का मतलब है बाजार के अंदर चीजें जो हो रही है वो तो बाजार के फेवर में नहीं है, इसीलिए आपको बाजार के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि रुपया बहुत तेजी से नीचे की ओर गया और अपने लोए स्तर पे, यानी कि ऑल टाइम लो पे है। और यहाँ पे ऊपर निकलने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों टैरिफ अभी भी इंडिया के ऊपर बना हुआ है और लगातार यूएस और इंडिया के बीच बात चल रही है, लेकिन अभी तक डील को लेकर कोई बहुत बड़ा अपडेट निकल के नहीं आया कि फाइनल हो गया हो। तो फाइनल जब तक नहीं होता तब तक तो ये चीजें होते हुए नजर आ ही रही है। जब फाइनल हो जाएगा तो ये अच्छी बात हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव क्या हो सकता है, सबसे पहली बात कि जीडीपी का जो डेटा निकल के आया दोस्तों इस बार के, वो 8.2% का था, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हाई था। हमेशा क्वार्टर टू के जब जीडीपी के नंबर आते हैं तो वो उतने खास होते नहीं, लेकिन टैरिफ लगने के बावजूद इंडिया का जीडीपी बहुत ही अच्छा रहा। एंड क्वार्टर थ्री के नंबर हमेशा से जीडीपी के अच्छे रहते हैं एज पर हिस्ट्री। तो अगर इस बार भी अच्छे रहते हैं तो इंडिया के पास काफी अच्छा रहेगा नेगोशिएट के लिए कि टैरिफ लगने के बाद भी इंडिया का जीडीपी काफी अच्छा रहा। तो हो सकता है कि जो ट्रेड है वो अच्छे से डील हो जाए, और जब ऐसा होगा तो ये बाजार के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। हालांकि होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन इस तरह की चीजें हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिकन बाजार ओपन हो चुकी है, वहां का संकेत क्या कहता है देखिए। डॉ अभी पॉजिटिव के साथ चल रही है, 100 पॉइंट के आसपास की तेजी बनी हुई है। इसके अलावा नेस्डेक की बात करें तो लगभग 37 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ चल रही है। अब देखना पड़ेगा मॉर्निंग में किस तरीके से क्लोजिंग होती है, और देखना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है
क्योंकि दुनिया भर के बाजार जो है दोस्तों वो अमेरिकन बाजार को रेट करती है, इसलिए इसको ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ एफआई एंड डीआई की ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि एफआईज का आउटफ्लो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा, कम होने का नाम नहीं है। देखिए 3760 करोड़ का माल आज के दिन ही बेचा गया 9 दिसंबर 2025 और डीआईएस की खरीदारी हुई है 6224 करोड़ और दिसंबर के महीने में टोटल 14819 करोड़ का माल बेचा जा चुका है एफआई की तरफ से। लगातार आप देखोगे बिकवाली ही हो रही है और इससे पहले का मंथ भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि नवंबर की बात करें, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो लगातार बिकवाली है, यानी कि एफआई लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से बिकवाली करते हुए नजर आ रही है, जो कि बाजार के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं दोस्तों। ऑलरेडी रिजर्व देखोगे तो जो डॉलर का रिजर्व है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब ये बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात डॉलर में लेके जाएंगे, तो ट्रेड डिफिसिट तो है ही और यहाँ पे रिजर्व भी खत्म हो रहा, तो एक तरह से ये चीजें इंडिया के फेवर में नजर तो नहीं आ रही है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।